सॉल्यूशन, यानी ये इसका कंसंट्रेशन हो गया। gives a resistance of 144 ohms। हो गया 144 ohms। if the molar conductivity का इसे डिनोट करते हैं कैपिटल लैम्डा से। if molar conductivity of 0.01 molar AgNO3 solution is 124.8 per ohm centimeter square per mole। centimeter square per mole। What is the cell constant? What is the cell constant? हाँ नीरज, आपके लिए ये बेटा सेंटेंस 2-3 लाइन छोड़ दो और उसके बाद डेटा डायरेक्ट देखेंगे। Conductivity of cell dipped in 0.01 molar AgNO3 solution gives a resistance of 144 ohms. The molar conductivity हाँ जी, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे आप बताएंगे। लिखा बेटा जीवन कितने ज्वाइन हुए रे? होते रहेंगे। पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? यस वेरी गुड। के कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे? 1000 K/C से, है ना। Therefore K is equal to, बोलेंगे मुझे, K is equal to कैपिटल लैम्डा into C अपॉन 1000। चलिए इससे K निकाल लेंगे और K आ गया तो फिर ये B/R से आप हमें तो सेल कांस्टेंट निकालना है, तो B फाइंड आउट करना, वही निकालना है, K into R। सब्स्टिट्यूशन और मुझे K का यूनिट बोलेंगे आप। वन 124.8 into 0.01 1 into 10⁻² -2, so 124 124.8 है ना। हाँ 1248 12448 1248 यूनिट बोलिए, यूनिट क्या कैंसिल होगा और क्या आएगा आंसर? आइए जल्दी आओ ना।
अच्छा यहाँ बैठिए, इधर भी आ सकती है, एक चेयर है। और आएंगे क्या 2-3? नहीं, मंडलेकर वगैरह नहीं। ओके, यूनिट में बोले मुझे अभी और सेंटीमीटर कैंसल होगा, है ना, और सेंटीमीटर। जैसे यहाँ से अगर यूनिट लिखे हम बस समझने के लिए, आंसर आ गया ये वाला यूनिट समझने के लिए। कैपिटल यूनिट क्या है? पर सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर। और देखिए 1000 का क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, पर लीटर। तो ये लीटर कैंसल, सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा कैंसल, यहाँ बचा 1। तो पर ओम दिखाई दे रहा है, मोल भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, पर सेंटीमीटर सर बोर्ड ब्लॉक डाले तो ये ऊपर जाएगा तो पर सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट, चलो जी, क्या करना है? फाइंड आउट। सर कुछ दिख नहीं रहा। B इज इक्वल टू K इंटू R। K की वैल्यू तो हमें पता है 1248 इंटू R कितना है? 1442। कांस्टेंट का यूनिट क्या बनने वाला है? B इज इक्वल टू इंटू R। A का यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर, R का यूनिट ओम में है। ओम पर ओम ये कैंसिल हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई करो 4 डिजिट। 1.248 इंटू 10⁻³ आता है। अब अपन ने -3 निकाल दिया ना। एक सेकेंड, 124.8 इंटू 1 इंटू 10⁻²। और ये क्या बचे? 10⁻³ है ना। ये ऊपर गया तो -5 हो जाएगा, ये 10⁻³ हो जाएगा। और दो प्लेस शिफ्ट करेंगे तो 1.248 इंटू 10⁻³ 1.48 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। 1.248 इंटू 10⁻³ अगर ये -3 निकालना है तो डेसिमल 3 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज ओके। तो अभी तो मल्टीप्लीकेशन सिंपल हो गया हमारा। 1442 इंटू
1.248 10⁻³ राइट नाउ वैसे ही रखते हैं। पास में पहुंच रहा है, 9 नहीं आएगा, 1.8 आता है आंसर। 79 वो बोला ना, इसलिए तो बोला बहुत पास, 1.79 बोला ना। हाँ, तो उसका स्टैंडर्ड आंसर है मेरे पास, इट इज 1.8 पर सेंटीमीटर। हाँ, 1.79 लिखेंगे आप, चलेगा। जब लॉग से करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा आंसर। ये 1.8 लॉग का आंसर नहीं है, ये कैलकुलेटर का ही आंसर है। इसको नीचे में 1000 नहीं लिखे थे, 1000 यानी ओ ओ ओ ओ ओ। 1.248 into 10⁻³ पर ओम पर सेंटीमीटर इज के, और बी की वैल्यू आ गई सेल कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट? 1.8 पर सेंटीमीटर। ओके, मोलार कंडक्टिविटी कॉलरश लॉ हमने देखा था। कॉलरश लॉ के हिसाब से क्या था? कैपिटल लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल लैम्डा डिग्री कैटायन प्लस स्मॉल लैम्डा डिग्री एनायन, और इसको कोएफिशिएंट्स भी अगर रहेंगे तो वो कोएफिशिएंट्स लगाने वाले हम, है ना। जो भी रिएक्शन में कोएफिशिएंट्स आएंगे, कितने कैटायंस है, 4 कैटायंस है, 3 कैटायन है, 2 एनायन है, वो कैटायन और एनायन यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो वैसे फॉर्मूले में आपके बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या फॉर्मूले में लिखा है? एन और एम दिया है क्या? देखिए तो क्या दिया है फॉर्मूले में, ए बी दिया है या एन या एम दिया? कॉलरश लॉ जहां पर हमने उसका डेफिनेशन पढ़े थे, एन और एम दिया है ना, एन एंड एन। अच्छा, एम पॉजिटिव, सबस्क्रिप्ट में है। अच्छा, यहाँ ये नंबर नहीं ना, ये कैसा है, इसका कितने कैटायन है और कितने एनायन है? एन यहाँ लिखना है मुझे, एन के, ठीक, कैपिटल लैम्डा इज इक्वल टू एन कैटायन, ये स्मॉल लैम्डा डिग्री, यहां भी कैटायन दिया है, एन टाइम्स एनायन स्मॉल लैम्डा डिग्री एनायन। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से जो हम लिखते हैं, बस ये कैटायन एंड एनायन, जितने नंबर रहेंगे उतने लगाएंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं एक न्यूमेरिकल। द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ, हाँ ठीक है, अभी लगा लें। द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट CH3COOK की फॉर्मूला असेंशियल होगा। द मोलार कंडक्टिविटीज ऑफ, द मोलार कंडक्टिविटीज प्लूरल में लिख लीजिए, ऑफ पोटेशियम एसीटेट HBr and KBr, HBr and KBr are found to be 114.4, 114.4,
per ohm centimeter square per mole. नेक्स्ट वैल्यू है 428.2, 428.2 यूनिट वही रहेंगे, एंड 151.9, 151.9 per ohm centimeter square per mole. I read again. The molar conductivities of potassium acetate, CH3COOK, HBr and KBr are found to be, वैल्यू देखेंगे 114.4, 428.2 and 151.9 per ohm centimeter square per mole at zero concentration. At zero concentration. This is important. जीरो कॉन्सेंट्रेशन यानी ये मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी? कैपिटल लैम्डा जीरो, कैपिटल लैम्डा जीरो, जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ओके, कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन. कैलकुलेट molar conductivity of acetic acid at zero concentration. At zero concentration. Calculate molar conductivity of acetic acid at zero concentration. अब weak electrolyte है एसिटिक एसिड. We cannot directly get the molar conductivity for weak electrolyte. For that we uses these molar conductivities of potassium acetate, HBr and KBr. तो टारगेट तो अपने सामने है एसिटिक एसिड. We have to find out molar conductivity at zero concentration for acetic acid. वैसे ये तीनों इक्वेशन को कैसे लिखना पड़ेगा एल्जेब्रिकली बोल दीजिए जस्ट एक बार. किसको ऐड करना है, किसको सब्सट्रैक्ट करना है. हमको ये उड़ाना है और ये उड़ा देगा है ना? सही है. हमें चाहिए एसिटिक एसिड, तो ये एसीटेट आयन यहां से मिलेगा देखिए, और हाइड्रोजन आयन यहां से मिलेगा. तो हमें क्या नहीं चाहिए? केबीआर. तो केबीआर माइनस कर देंगे और ये दोनों को ऐड करेंगे. इसीलिए जो टारगेट है उस ये तीनों में से कहां से मिल रहा है उसको आप फोकस कर लीजिए. फिर अपने आप अपना इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या बनेगा? ऐड 1 and 2. अब इसको 1 and 2 दे देते हैं, है ना? 1, 2 and 3. ऐड 1 and 2 और क्या है? सब्सट्रैक्ट 3. ये हमारा टारगेट है. लेकिन बिफोर दैट क्या करना पड़ेगा? इसको पहले कैटायन एनायन में स्प्लिट करो, इसको कैटायन एनायन में स्प्लिट करो, थर्ड वाले को कैटायन एनायन में स्प्लिट करो. यानी कैटायन एनायन में जब स्प्लिट करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोग, ये स्मॉल लैम्डा में उनको स्प्लिट करना होगा. स्मॉल लैम्डा डिग्री कैटायन प्लस स्मॉल लैम्डा डिग्री एनायन फॉर विच? पोटेशियम एसीटेट. फिर स्मॉल लैम्डा डिग्री H प्लस आयन प्लस स्मॉल लैम्डा डिग्री Br माइनस. फिर इसको भी कैटायन एनायन में, बट ये तो अपने को माइनस करने का है. आर यू गेटिंग मी? समझा क्या करना होगा हमको? ये तीनों को स्प्लिट करके लिखना होगा कैटायन एनायन में, और ये वाला इक्वेशन बनाना पड़ेगा बाद में.
तो पहले क्या करते हैं, स्प्लिट करके लिख लेते हैं, है ना। चलिए स्प्लिट करके लिखो। सो दैट थोड़ा सा आयोनाइजेशन भी याद आ जाएगा। कैपिटल लैम्डा डिग्री पोटेशियम एसीटेट is small lambda degree plus small lambda degree पोटेशियम आयन, ऐसा आ जाएगा। अब सभी में जो कोएफिशिएंट है वो तो 1 है, तो नो नीड ऑफ बॉदरिंग अबाउट कोएफिशिएंट। नेक्स्ट इज KBr, HBr है, नेक्स्ट इज HBr। तो स्मॉल लैम्डा डिग्री H पॉजिटिव प्लस स्मॉल लैम्डा डिग्री Br नेगेटिव। थर्ड इज KBr, स्मॉल लैम्डा डिग्री K cation प्लस स्मॉल लैम्डा डिग्री Br एनायन। अब यहां पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप। Add 1, 2 and subtract 3. Add 1, 2 and subtract 3. अब जितने कैटायन है उतने ही एनायन है, तो जो भी वैल्यू रहेगी ये 114.4 एसीटेट आयन की और वही वैल्यू पोटेशियम आयन की। सो नो बॉदरेशन अबाउट इट। लिखो, कैंसिल करो, सिस्टमेटिक सॉल्व करना है ना। थोड़ा बड़ा रहेगा इक्वेशन हमारा, कैंसिल करने के बाद जो बचेगा जस्ट समझने के लिए, कैपिटल लैम्डा डी डिग्री एसिटिक एसिड इज इक्वल टू कैपिटल लैम्डा 0 पोटेशियम एसीटेट प्लस कैपिटल लैम्डा 0 पोटेशियम ब्रोमाइड, नहीं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड माइनस कैपिटल लैम्डा 0 पोटेशियम ब्रोमाइड। ये एज पर द स्टेटमेंट। अब फिर इसको स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, कैटायन एनायन, इसे दो पार्ट में और इसे दो पार्ट में, तो कॉमन आयन कैंसिल हो जाएंगे इसमें के। यू कैन रीच टू आंसर वेरी वेल, क्वाइट सिंपल। इसके हिसाब से आप मुझे आंसर बता ही सकेंगे, बट ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट दिस यू कैन नॉट गेट फुल मार्क्स।
जरा टेक्स्ट बुक दिखा दो मुझे। आपको क्या वो स्टाइल को अच्छा, ये डिग्री वाला तो फॉर्मूला न्यूमेरिकल है आपकी बुक में, और डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला भी है। चलो ये भी कराना पड़ेगा फिर आपको। ये टाइप वाला ये फॉर्मूला लगा के। लेट अस टेक वन मोर। और अब हमारे पास में और भी फॉर्मूले थे जो हमने लिखा नहीं था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड मोलार कंडक्टिविटी, इसका एक फॉर्मूला बनाया था हमने। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे डिनोट करते हैं? अल्फा से। और इसका फॉर्मूला है आपके पास में, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके बुक में दिया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल लैम्डा सी अपॉन कैपिटल लैम्डा 0। ये फॉर्मूला है। और एक छोटा सा फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, आपसे कहा था कि 3-4 स्टेप लिख लो उसमें। तो क्या आ गया था? डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू, बोलेंगे मुझे, डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू, अरे बोलो, टाइम आउट हो गया? 10 मिनट ना, बहुत टाइम है अभी तो। मैं डर गया, मतलब इतने जल्दी। क्या फॉर्मूला है वो? ये फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? कैपिटल लैम्डा स्क्वायर सी, ये 0 है या यहाँ पर सी है, स्मॉल सी है, क्या है? स्क्वायर सी, ये इंटू सी है बेटा। ये स्मॉल सी है या 0 है, वो डिग्री है, क्या है? सिर्फ ऐसे ही लिखा है, कैपिटल लैम्डा स्क्वायर, है ना? डिनोमिनेटर में बोल, लैम्डा 0 इंटू कैपिटल लैम्डा 0 माइनस सी। इंटू है कि अपॉन है? इंटू है वो। ठीक, ये भी एक फॉर्मूला अपने पास में अवेलेबल है। चलिए पहले ये दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं हम लोग। क्या फॉर्मूले हैं अपने पास में? अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल लैम्डा सी। लैम्डा सी क्या है? ये मोलार कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। और लैम्डा 0 क्या रहेगा? मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। और के क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। अरे इसका फाइनल आंसर बोले क्या हम लोगों ने? अयो, हाँ, व्हाट इज द फाइनल आंसर? इसका फाइनल आंसर अरे न्यूमेरिकल में, वर्ड में बोलो ना, न्यूमेरिकल में क्या उसका आंसर आया? 300 एंड तो ये आंसर चाहिए ना, वो तो आपने बोल दिया। कैपिटल लैम्डा डिग्री एसिटिक एसिड का कितना लिखेंगे? 390.7। यूनिट बोलेंगे मुझे? पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ऐसा ही है क्या? हाँ जी, यूनिट प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो 1 मार्क आंसर का चला जाएगा पूरा। प्रॉपर यूनिट, आंसर भले सही हो 390.7, लेकिन यूनिट नहीं रहा तो पूरा 1 नंबर कट हो जाएगा। तो ये कोलरश लॉ वाला भी न्यूमेरिकल हमने कंसिडर कर लिया।
अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट को यूज करते हैं। आंसर बेटा लिख लिया सबने, इरेज कर दूं ये 390.7 पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हाँ जी, चलिए क्या 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 लिखा अभी हमने। कैपिटल लैम्डा सी क्या है? मोलार कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। एंड कैपिटल लैम्डा जीरो, ये हम सबको पता है, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन and K is dissociation constant. Dissociation constant. अगर एसिड रहेगा तो Ka और बेस होगा तो Kb चेंज कर देंगे इस K को। वीक एसिड रहेगा तो Ka लिखेंगे, वीक बेस होगा तो Kb लिखेंगे। दस मिनट है, चलिए जल्दी से न्यूमेरिकल लिखते हैं। The molar conductivity of 0.01 molar solution of acetic acid is found to be, the molar conductivity of 0.01 molar solution of acetic acid is found to be 16.6 per ohm centimeter square per mole. If its molar conductivity at infinite dilution, if its molar conductivity at infinite dilution is 390.7 per ohm centimeter square per mole. What is its degree of dissociation? What is its degree of dissociation at 0.01 molar solution? What is the degree of dissociation of acetic acid at थोड़ा कैमरा राइट करो ना। degree of dissociation in 0.01 molar solution? Also calculate dissociation constant for acetic acid. Also calculate dissociation constant of acetic acid. Okay जी। सर हाँ बोलिए। वेदांत, अच्छा निशांत वेलनकर, बोलिए जी। सर थोड़ा कैमरा राइट करो थोड़ा, उधर साइड का दिख नहीं रहा है। अच्छा बहुत ज्यादा राइट साइड का दिख नहीं रहा है। हाँ बस कुछ नहीं किया, वहीं के वहीं रखा हुआ, थोड़ा आगे सरका है, थोड़ा पीछे सरका है। वो क्रिकेट खेलते थे ना, तो फिर बैट्समैन स्टंप पे आ गया, ठीक है क्या, थोड़ा उधर ले, फिर थोड़ा इधर ले, वापस उसी जगह पे, वैसा ही है ये। ठीक है चलो, ठीक है वेलनकर साहब। ओके यस सर। चलिए, क्या क्या गिवन है लिखेंगे, गिवन लिखो जल्दी, टाइम कम है। सॉल्व करना है
तो ये क्या होगा, कैपिटल लैम्डा सी होगा, है ना, एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, ये कैपिटल लैम्डा सी होगा। ये 0 कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो कैपिटल लैम्डा 0 हो गया। अब आपको तो बहुत इजी है कैलकुलेशन के लिए, अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल लैम्डा सी अपॉन कैपिटल लैम्डा 0। कैपिटल लैम्डा सी कितना है, 16.6, और ये तो बहुत ज्यादा है, 390.7। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एक ही दे रहा है, 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। अल्फा का आंसर। सब यूनिट तो रहेगा नहीं, कैंसिल हो जाएंगे सब इसमें।